what is up everyone, this is me मुकेश guys, मुकेश नेटवर्क, we are back with another one. So ये वीडियो एक्चुअली प्लान्ड नहीं था, ये वीडियो आने वाला भी नहीं था, बट आज शाम को मैं कुछ ट्वीट्स देखा अंकित खन्ना का और फिर मेरे मन में कुछ विचार उठे. कुछ हिप हॉप पेजेस में मैंने चेकआउट किए जो अंकित खन्ना के इस ट्वीट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. GD47 जो है अपने आर्टिस्ट जो है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस ट्वीट का. एंड एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर कलमकार टू बी बैक इन ऑगस्ट, पूरा फुल फॉर्म में, एकदम फुल थ्रॉटल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर अबाउट कलमकार एनी मोर. आई केयर अबाउट आर्टिस्ट. मुझे फ़र्क पड़ता है रफ्तार से, मुझे फ़र्क पड़ता है कृष्णा से, मुझे फ़र्क पड़ता है आर्टिस्टों से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कलमकार से. बिकॉज कलमकार में कोई रहा नहीं, और ठीक है, कोई रहा नहीं. कलमकार सपोज टू मैनेज आर्टिस्ट और आर्टिस्ट सफोकेट हुए उनके लेवल पर और आर्टिस्ट निकलते चले गए. ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज कमिंग फ्रॉम यू गाइज. इफ द म्यूजिक डजंट वर्क, we will have to drop artists from our roster because me and my investors have been putting hard earned money into this game. So if the music doesn't work, they ain't part of Kalamka music. Fair enough, fair enough. मैं डिसएग्री नहीं करता इस स्टेटमेंट से. हर लेबल का यही पॉइंट होता है कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, आपके म्यूज़िक काम कर रहे हैं, आपके म्यूज़िक पे व्यूज़ आ रहे हैं, आप हमारे लिए अच्छा चीज़ कर पा रहे हो, हमारे लिए ट्रैफिक ला पा रहे हो, देन हम आपको अपने लेबल पर रखेंगे, नहीं तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे. फेयर इनफ, फेयर इनफ. लेकिन फेस ऑफ कलमकार है रफ्तार. ठीक है, उसने 1000 बार ये बोला है कि कलमकार एक परिवार है, कलमकार में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कलमकार में वी गॉट ईच अदर्स बैक. ये बहुत बातें हुई है रफ्तार. सो ये एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव किसके सामने सेट किया गया है? हमारे सामने. हम कौन है? हम हिप हॉप लिसनर्स है, हम ऑडियंस है, हम वो है जिसके व्यूज़ पे आप अपना बिजनेस करते हो. ठीक है, तो हमें ये बोला गया, हमारे सामने ये नरेशन रखा गया है, कलमकार एक ऐसा लेबल है जिसमें आर्टिस्ट थ्राइव करते हैं बिकॉज हम एक परिवार है, हम बैक करते हैं. बट वी ऑल नो व्हाट इज़ कलमकार नाउ. कि कलमकार से आर्टिस्ट निकलते चले गए और अच्छे आर्टिस्ट निकल के चले गए. आप एक बार सोचो, अगर यही आर्टिस्ट को आप बैक करते, मतलब कलमकार अगर बैक करता, कलमकार की मैनेजमेंट टीम, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट टीम है इनकी, सपोजिटली वो आर्टिस्टों को मैनेज करने वाले थे, लेकिन आर्टिस्टों को तो मैनेज किया नहीं. बट अगर उनको बैक करते, जितने तगड़े तगड़े आर्टिस्ट रखे थे कलमकार ने, अगर उन सबको बैक करते, तो आई थिंक कलमकार अभी उस मुकाम तक पहुंच जाता जहां पे कोई बिलीव में नहीं कर सकता एक लेबल पहुंच सकता है इंडिया का. ठीक है, बट बैकिंग नहीं दिखी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे कलमकार के पास. किड शॉट, हरजस, रश्मित कौर, कर्मा, वृषभ, and where is Munal Shankar? I don't see Munal Shankar anymore. So is she out of Kalamkar as well? I don't know. But backing नहीं दिखी. ठीक है, और जब आप ये बोलते हो, ये ट्वीट पे बोलते हो कि आप अगर हमारे लिए व्यूज़ कमा पा रहे हो ट्रैक्स डाल के, तो हम आपको अपने लिस्टिंग में रखेंगे, अपने प्लान्स में रखेंगे, फ्यूचर प्लान्स में, अदरवाइज हम आपको ड्रॉप कर देंगे. फेयर इनफ. तो ये नरेशन भी सेट मत करो कि कलमकार एक परिवार है, वी गॉट ईच अदर्स बैक. ये गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, राइट? क्योंकि उसके बाद अगर कोई आर्टिस्ट खुल के ये बोलता है कि कलमकार में चीज़ें सही नहीं चल रही है, कलमकार में मुझे सफोकेशन फील हो रही है, मैं रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई मिल नहीं पा रहा है, देन इट कम्स एज अ शॉक टू दीज लिसनर्स जो बिलीव करते हैं एक ऐसे चेहरे को. एक जब रफ्तार बोलते तो हम बिलीव करते हैं, हमें प्रूफ नहीं चाहिए, हमें प्रूफ नहीं चाहिए कि ही गॉट एवरीबॉडीज बैक. रफ्तार बोला है मतलब ये सही होगा. ठीक है, हम उस पर बिलीव करते हैं. तो आप हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हो, आप हमारे विश्वास के साथ खेल रहे हो कि हम आपको विश्वास कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज कूल विथ कलमकार, बट यू आर एक्चुअली नॉट टेकिंग केयर ऑफ आर्टिस्ट. और वो आके इस तरीके से इस लेवल तक डिप्रेस हो जा रहे हैं कि वो आके सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल रहे हैं कि अपने आप को हार्म करने की उनको ज़रूरत पड़ गई कि बिकॉज वो इतना सफोकेट फील कर रहे हैं, इतना स्टक फील कर रहे हैं. ठीक है, तो यहीं पे हम एक एग्जाम्पल जो है हम लेकर आएंगे, एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे बंटाई रिकॉर्ड्स से, क्योंकि बंटाई रिकॉर्ड्स, कलमकार, दो ऐसे लेबल्स है अभी जो काफ़ी चर्चा में है.
तो बंटा रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। बंटा रिकॉर्ड्स एक ऐसा लेबल है जिसने कभी भी परिवार और बैकिंग की बात नहीं की, कभी भी ये बात नहीं की आपने। मैंने तो किसी बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट को ये बोलते हुए नहीं सुना कि हमारा जो लेबल है वो एक परिवार है वगैरह वगैरह। उन्होंने हर बार करके दिखाया है। अगर कलमकार की तरफ से शॉट्स आया है किसी एक के ऊपर, लाइक अगर एमवे के ऊपर शॉट्स आया तो पूरी की पूरी मंडली जो है वो निकल कर आई है और डिफेंड किया है अपने लेबल, अपने आर्टिस्ट को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंटरव्यूज़ करके डिफेंड किया है या फिर ट्वीट्स करके या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज, वो ट्रैक्स डाले और ट्रैक्स में बोले हैं वो, तो उस तरीके से वो डिफेंड किया है, उस तरीके से उन्होंने प्रूव किया है कि दे गॉट ईच अदर्स बैक। एंड वो भी छोड़ दो, आप ये भी देखो कि हिट जोन के साथ आप कंपेयर करो और यंग अली के साथ कंपेयर करके आप ये देखो कि थोराट ने कितने ट्रैक्स डाले, थोराट कितना कंसिस्टेंट है बंटा रिकॉर्ड्स का, हेलैक कितना कंसिस्टेंट है, फ्लोबो कितना कंसिस्टेंट है, बट दे आर बैकिंग देम, राइट। वो हेलैक, वो थोराट, वो फ्लोबो को बैक कर रहे हैं बिकॉज दे नो दिस गाइज कैन प्रोड्यूस म्यूजिक, वेरी गुड म्यूजिक। दे नो कि इनके पास अपना एक फ्लेवर है, टाइम आने पर ये प्रोड्यूस करेंगे अच्छा ट्रैक्स, ठीक है। वो जानते हैं वो बैकिंग की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं बैकिंग। तो इसीलिए ये बड़ा एक डिफरेंस है बिटवीन बंटा रिकॉर्ड्स एंड कलमकार। दे डोंट हैव टू से, दे डोंट हैव टू कि हम परिवार है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दे डोंट हैव टू से। हमको दिखता है कि वो ख्याल रख रहे एक दूसरे का। एंड मेन डिफरेंस क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज बंटा रिकॉर्ड्स को बनाने वाला जो एमवे बंटा है वो उस लेवल से आया है, वो जर्नी उसने देखी है कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ क्या क्या होता है, उसको पता है, ठीक है। तो वो समझता है दूसरे आर्टिस्टों का माइंडसेट जब उनका ट्रैक अच्छा नहीं चल रहा है या फिर उनको बर्न आउट फील हो रहा है या फिर कुछ अलग फील हो रहा है, उसको पता है कि तब क्या करना है, तब को उसके साथ कैसी बातें करनी है, तब उसको कैसी बैकिंग चाहिए। एमवे नोज, दैट्स वाई बंटा रिकॉर्ड्स इज सो रियल एंड हम सबको अच्छा लगता है बंटा रिकॉर्ड्स, ठीक है। वेरएज कलमकार एक पॉइंट पे लग रहा था कलमकार इज द बीस्ट लेबल, लेकिन अभी लग रहा है इज नॉट, लाइक सब कुछ बिखर चुका है, आर्टिस्ट निकल चुके हैं एंड देयर इज टू मेन आर्टिस्ट कलमकार में जो हैं, लेकिन ट्रैक्स ड्रॉप नहीं कर रहे, 5-6 महीने हो रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली वो पार्टनर्स है एंड को फाउंडर्स है, तो इसीलिए उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। रफ्तार एंड कृष्णा, ये दो ही मेन आर्टिस्ट बचे हैं कलमकार में। एंड आई एम रियली वरीड अबाउट दीप कालसी, आई एम रियली वरीड अबाउट हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट। एंड उसके साथ अभी क्या हो रहा है, वो कुछ ड्रॉप करेगा नहीं करेगा, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो सब चीज़ें मैं सोचकर मुझे थोड़ा सा नर्वस लगता है बिकॉज आई डोंट वांट एनी आर्टिस्ट टू गो थ्रू दैट लेवल जो ब्रिसव के साथ हुआ है, कि एक ऐसे पॉइंट पर आप आ जाओ जब आप जहाँ पे आपको लगे कि इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर फॉर मी इन दिस लाइफ, ठीक है। वो थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। सो इट डजेंट मैटर कि आप कितने बड़े लेबल हो और आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि हम पैसे अपने हार्ड अर्न मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्टिस्टों के ऊपर, और अगर उनका ट्रैक अच्छा नहीं करेगा सो वी हैव टू ड्रॉप देम। आपने ड्रॉप कहाँ किया, आपने रीच आउट भी नहीं किया अपने आर्टिस्ट को, आपका आर्टिस्ट आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है, रीजंस जानने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप उसके साथ बात नहीं की, आप उसको समझा ही नहीं। कैसे उस एनवायरनमेंट में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आर्टिस्ट आपके लिए ट्रैक्स बनाएगा, क्योंकि बेसिकली वो आपके लिए ट्रैक्स बना रहा है, खुद के लिए तो नहीं बना रहा है, राइट। वो आपके लिए बना रहा है क्योंकि वो ट्रैक्स आपके चैनल पे ड्रॉप होने वाला है, बस उसका नाम लिखा होगा, एट द एंड ऑफ द डे उसको पैसे मिलेंगे उसके ट्रैक्स के एंड दैट्स इट। उसको एनालिटिक्स आप नहीं दिखा रहे हो, उसको चीज़ें आपने फीडबैक्स नहीं बोल रहे हो कि क्या कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप उसको बोल रहे हो कि तुम ट्रैक्स निकाल रहे हो और वो ट्रैक्स निकाल के आपको देता है और आप अपने चैनल पे डालते हो। सो डोंट से कि आप परिवार हो और आप ख्याल रखते हो अपने आर्टिस्टों का, ये मत बोलो, ठीक है। आप ये करना चाहते हो देन जस्ट से कि हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट परिवार और एनीथिंग, वी आर जस्ट डूइंग बिजनेस, दैट्स इट।
ये आप हमारे इमोशंस के साथ मत खेलो ना, राइट। काफ़ी सारे ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से ही सीधे मौत बनाए, राइट, उस तरीके से रागा बनाए, राइट, उस तरीके से मुफाड़ बनाए, राइट। सो आप ये नहीं बोल सकते कि हिप हॉप की ऑडियंस जो है उनको नहीं पता कि हिप हॉप क्या है। हिप हॉप की ऑडियंस है, इसीलिए ये जो नाम लिए हैं मैंने ये हैं आज सीन में, ठीक है। इनको कोई लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको किसी बड़े आर्टिस्ट की पुश की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको ना ही इनको डिस ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ी है, उससे पहले ही ये अपना नाम बना चुके हैं, ठीक है। सो या आई थिंक ये जो ट्वीट्स हैं, एंड मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया बंटा रिकॉर्ड्स और कलमकार के बीच में, आई हैड टू लेट इट आउट। मुझे बस बोला था आई डोंट केयर अबाउट कलमकार, आई केयर अबाउट आर्टिस्ट्स, ठीक है। और अगर आप मुझे ये बोलो कि एक आर्टिस्ट और एक लेबल में से आप किसको चूज़ करोगे, मैं हमेशा एक आर्टिस्ट को चूज़ करूँगा। एंड इफ़ कलमकार प्रोड्यूस प्रूफ्स कि उसने रीच आउट किया था ब्रिसअप के साथ और उसने सब कुछ किया ब्रिसअप के साथ टू कम्फर्ट हिम, then I will absolutely agree. I will absolutely put my head down and listen to their and accept the truth कि ठीक है ब्रिसअप झूठ बोल रहा था। बट अभी तक कलमकार का वैसा कुछ भी नहीं है आफ्टर सो मच हैपेंड विद ब्रिसअप। कलमकार का कुछ भी नहीं आया कि प्रूफ कि ये देखो हम ब्रिसअप के साथ मिले थे, हम उसके साथ बात कर रहे थे, हम उसको काम डाउन कर रहे थे, हम उसके दिमाग से ये थॉट्स निकाल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने नेक्स्ट गाने में रफ्तार अगर कलमकार को फ्लेक्स करेंगे देन वो वैक होगा, वो बार जो है वो एकदम वैक होगा, बिकॉज कलमकार में कुछ है नहीं अभी फ्लेक्स करने के लिए। एंड इफ रफ्तार फ्लेक्सेस कलमकार देन आई जस्ट गोना बी लाइक ओके दैट वाज ओके बार, ठीक है। कोई भी अभी फ्लेक्स नहीं कर सकता कलमकार, बिकॉज इट डजंट मैटर एनी मोर फॉर मी, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब आर्टिस्ट सफोकेट होते हैं आई जस्ट गिव अप ऑन द लेबल ब्रो। अच्छे आर्टिस्टों को आपने लूज कर दिया। कर्मा एक टाइम पे जब कलमकार से कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, कोई और आर्टिस्ट एक्टिव नहीं था, कर्मा वॉज द वन, ठीक, कर्मा वॉज द वन जो लेफ्ट एंड राइट ट्रैक्स ड्रॉप कर रहा था और काफ़ी डिसेंट ट्रैक्स ड्रॉप कर रहा था। ऐसे नहीं कि बहुत ही वैक क्वालिटी के गाने ड्रॉप कर रहा था, बहुत डिसेंट ट्रैक्स ड्रॉप कर रहा था कर्मा, और उसके साथ ये हुआ एंड उसको छोड़ना पड़ा कलमकार। आपके कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है, आप हमारे विश्वास के साथ खेल रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम। सो गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप अग्री करते हो इस बात से या नहीं, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पोस्ट रेगुलर कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो।